साइड नेहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे ठीक हैं? हाँ, ऑफ कोर्स ठीक होंगे जब भी क्लास ले रहे होंगे। और चलो, आज का टॉपिक है आपका प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, जो कि हमारा पहले से टॉपिक चल रहा था बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें हम पार्ट 1 कर चुके थे। पार्ट 1 में हमने बाल केंद्रित पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है। तो देखो, प्रगति, किसी भी कौन सी प्रगतिशील शिक्षा, तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? जो आपको प्रोग्रेस कराती है, प्रोग्रेस वाली एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए? सभी जानते हैं, जो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे पे डिपेंड हो, बच्चा सक्सेस हो, पूरा उसका पूर्ण विकास हो सके, वो कभी हमेशा यूज़ में आनी चाहिए शिक्षा, वो होती है आपकी प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा आपकी बाल केंद्रित शिक्षा ही होती है, इसीलिए ये इसका टॉपिक भी है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में वही गुण होते हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं होती हैं, वही इसमें पॉइंट होने चाहिए जो कि आपके बच्चे की रुचि पर ध्यान रखते हुए, बच्चे के पूरे विकास को ध्यान रखते हुए, समाज को ध्यान रखते हुए, सभी वही आपका होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा किस पर आधारित है? बाल केंद्रित शिक्षा पर ही आधारित है। आपका प्रगतिशील शिक्षा आई कहाँ से, किसने इसका प्रतिपादन किया? तो देखो, प्रगतिशील शिक्षा आपकी, इसको लेकर कौन आए? आपके जॉन डीवी, जो कि आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जॉन डीवी ये इस शिक्षा को लेकर आए थे। जॉन डीवी को ही आपका प्रगतिशील शिक्षा का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा के पिता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रगतिशील शिक्षा के पिता आपके जॉन डीवी हैं। ओके, तो जॉन डीवी आपके प्रगतिशील शिक्षा के पिता हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है। मैंने जो आपको बताया कि जो वही उद्देश्य है शिक्षा में, जो बच्चे का समग्र, पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व, पूरा बॉडी से लेके, मतलब पूरा बच्चा को एक तांत्रिक, एक एक अंग कण, मतलब माइंड होना चाहिए शिक्षा के टाइम। ठीक है, तो समग्र विकास करना। इस संदर्भ में व्यक्तित्व भिन्नता को भी ध्यान दिया है। व्यक्तित्व भिन्नता वही हो गया बाल केंद्रित, जो व्यक्तित्व केवल इंडिविजुअल बच्चे पे भी ध्यान दिया जाएगा कि ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है। तो व्यक्तित्व भिन्नता पर भी ध्यान दिया जाएगा कि आपका पिछड़ा बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, तो उन सब पे अलग अलग ध्यान देना है। तो ये मेन पॉइंट है कि व्यक्तित्व भिन्नता को भी ध्यान में रखा जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है ये। ठीक है, तो जो जॉन डीवी हैं, आपके जॉन डीवी हैं, इन्होंने करके सीखने के सिद्धांत को बहुत बढ़ावा दिया है। जब बच्चा, जॉन डीवी को क्वेश्चन बन सकता है आपका, बनता भी है कि जॉन डीवी किस बात पर कहते हैं करके सीखना, समझना या समस्या, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आएंगे। तो जॉन डीवी क्या कहते हैं? बच्चे को करके सीखना चाहिए। ठीक है, तो इस सिद्धांत को उन्होंने दिया। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है, प्रोग्रेसिव आपकी एजुकेशन है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन करी जाती है, उसमें क्या क्या आपकी विधियाँ होती हैं? तो देखो, प्रोजेक्ट होते हैं। जब हम आपको साइंस पढ़ लेते हैं, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, तो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। सब टीचर्स आजकल की लर्निंग में देखा है ना, आपके एजुकेशन में सभी चैप्टर्स में, साइंस हुआ, आपका ईवीएस हुआ, मैथ्स हुआ, मोस्टली सभी में आपको प्रोजेक्ट मिलता है। हिंदी में भी मिलता है कि आपको क ख ग बना लिए तो क ख ग करें। तो मतलब छोटे से लेके, मोंटेसरी से लेके बड़े अब तक क्या होता है? प्रोजेक्ट। ये किस पर बल देती है? ये किस विधियों पर? परियोजना मीन्स प्रोजेक्टों पर देती है, जो प्रोजेक्ट विधि होती है। ठीक है, समस्या विधि इसमें पूछ लिया जाएगा कि जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है वो किस किस पे डिवाइड होती है, कौन कौन सी विधि होती है उसमें। तो एक होती है आपकी क्रियाकलाप विधि। ठीक है, क्रियाकलाप विधि, समस्या विधि, आपकी क्या है? समस्या विधि है ना। तो ये आपकी इस विधियां हैं जो कि आपकी प्रगतिशील शिक्षा की विधियां हैं। आपको ये मैंने बता दिया कि जो ये प्रगतिशील को पिता भी कहा जाता है अपना। ठीक, फिर प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार। देखो, जो प्रगतिशील शिक्षा है तो उसके टाइप्स तो होंगे कि भाई प्रगतिशील शिक्षा वो किस किस टाइप की होनी चाहिए, तो उनको हम देखते हैं। एक है आपकी, पहली है मोंटेसरी शिक्षा। ठीक है, तो मोंटेसरी तो सभी जानते हैं, मोंटेसरी कैसा नाम है? मोंटेसरी शिक्षा मतलब छोटी शिक्षा।
प्रसिद्ध इटालियन, कौन हमारे इटालियन के डॉक्टर एवं शिक्षाविद, जो ये आपकी मोंटेसरी शिक्षा दी है वो किसने दी है? प्रसिद्ध आपके कौन है? इटालियन है। और जॉन डी भी कहाँ के आपके? अमेरिकी हैं। ये कौन है? अमेरिकी। ये पूछ लिया जाए अगर तो ये कौन है? अमेरिकी है। और आपके ये मारिया मोंटेसरी जो ये शिक्षा दी है, मोंटेसरी शिक्षा दी है, वो किसने दी है? आपकी मारिया मोंटेसरी ने। तो आपको नाम भी पूछ लिया जा सकता है कि किसने दी है, तो मारिया मोंटेसरी ने दी है, जिसके अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण मतलब एनालिसिस करते हैं हम चीज़ को कि बच्चों का क्या क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या उसने एनालाइज करा, उसको रिजल्ट लेते हैं। तुरंत के तुरंत हम ओरल पूछते हैं, तुरंत के तुरंत हम टेस्ट कर लेते हैं। तो बच्चों के विशेषण एवं पर्यवेक्षण सुपरविजन पर बल दिया जाता है। ठीक है, इस पे क्या होता है? बच्चों के आपके विशेषण पे और सुपरविजन पर बल दिया गया है। उसने पर्यवेक्षण के आधार पर पाया कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। जो आपके मारिया मोंटेसरी है, इन्होंने कहा था कि बच्चा है ना विशेषण और पर्यवेक्षण पर बल दिया था। तो उन्होंने खुद रिसर्च किया था कि देखा था कि जो बच्चा होता है वो कैसे सीखता है? करके सीखता है। बच्चा खुद करके सीखता है। ठीक है, और हम जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, लर्निंग में शिक्षण देने के लिए, टीचिंग देने के लिए वो उसका मार्गदर्शन करता है, वो उसको क्रिया सिखाता है, प्रक्रिया सिखाता है, प्रोसेस सिखाता है। शिक्षण में क्या सिखाता है? प्रोसेस। टीचर का क्या रोल है? प्रोसेस सिखाना। बच्चा खुद से करके सीखता है, प्रोसेस सिखाता है, आपका स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। स्वस्थ वातावरण का निर्माण मीन्स आपके आसपास उन्हीं चीज़ों को रखता है, बच्चों को प्रेरित करता है, बताता है और पॉजिटिव एग्जाम्पल देता है। मतलब सब कुछ टीचर का काम ये होता है, बच्चा खुद करके ही सीखता है। ये बोलते हैं आपके मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी। फिर है आपका दूसरा नियम मानवतावादी शिक्षा। ठीक है, तो दूसरा है आपका मानवतावादी शिक्षा। तीसरा है संरचनावादी शिक्षा। ठीक है, तो मानवतावादी शिक्षा में क्या होता है? इस तरह की शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? आपका कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। जो मानवतावादी शिक्षा है आपकी वो किस पे है? कला पे, आर्ट्स पर और आपकी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पे है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। मैं आपको देखो एक एक क्वेश्चन बताती हूँ कि किस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें भी पूछ लिया जा सकता है आपका जो आपकी मानवतावादी शिक्षा है वो किस शिक्षा पर आधारित है, किस सब्जेक्ट पर है? तो वो आपकी किस पर केंद्र बिंदु है? कला एवं सामाजिक विज्ञान। तो इसका केंद्र बिंदु क्या होता है? आपका कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। यह बच्चों में आलोचनात्मक सोच, जो आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग एवं तार्किक कौशल, रीजनिंग स्किल को विकसित करती है। तो देखते हैं आलोचना सोच। देखो आलोचना सोच जैसे बच्चा काल्पनिक सोचता है, क्रिटिकल सोचता है, बहुत अलग अलग तरीके से सोचता है। तो जो आपकी मानवतावादी शिक्षा में क्या होता है? बच्चा कैसा सोचता है? क्रिटिकल सोचता है। क्रिटिकल आलोचना जो मतलब बहुत काल्पनिक है। जब देखो पेंटिंग बनाते हैं, जो भी पेंटिंग्स बनाते हैं तो उनकी कितने कितने थॉट्स होते हैं दिमाग में, सोचना, वो करना। तो वही उसने बोला है रीजनिंग थिंकिंग होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो वो तर्क करते हैं कि मुझे ऐसे वो ये बनानी चाहिए कि वहाँ से पहाड़ निकल रहा है, वहाँ से सन निकल रहा है, झरना आ रहा है। तो उनकी पेंटिंग, उनकी कला ही उस बात को पूरा पेश कर देती है जो उनके अंदर की फीलिंग होती है। तो वो कैसे करती है? वो अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग तरह से सोचते हैं कि कैसे। सब पहले क्वेश्चन निकालते हैं, फिर उसका समस्या निकालते हैं, उस टाइप से पूरा सोचते हैं। तो उसको हम बोलते हैं आलोचनात्मक सोच, जो कि क्रिटिकल सोची जाती है। तार्किक कौशल बोले तो वही रीजनिंग करते हैं, तर्क निकाल के, वो आपका सामाजिक विज्ञान में होता है। मानवतावादी शिक्षा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। ऑफ कोर्स जब आपका मानवतावादी शिक्षा है तो वो किसकी है? सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। तो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है तो वो सामाजिक अंतःक्रिया पे ही बल देगी। जो सोशल चीज़ होती हैं आपके आसपास की सामाजिक क्रियाओं पर बल देती है आपकी मानवतावादी शिक्षा। तीसरा है हमारा संरचनावादी शिक्षा। ठीक है, तो संरचनावादी शिक्षा में होता है कि जो यह शिक्षा बालकों की सृजनात्मकता पर ध्यान देती है। टंग स्लिप हो जाती है। यह सृजनात्मकता पर आधारित है। अधिगमन तकनीकी एवं प्रायोगिक अधिगमन एक्सपेरिमेंटल के माध्यम से करके सीखने पर बल देता है। तो देखो सृजनात्मकता क्या होता है? जो आपकी
किस पर बल देती है? एक्सपेरिमेंटल पर। जो आपकी ये संरचनावादी है, जो संरचना है, ऑफकोर्स जब हम किसी चीज़ की संरचना करते हैं तो क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जब हम किसी को वो करते हैं, संरचना करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसका पहले एक्सपेरिमेंटल करना पड़ता है। ये आप याद रखिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है? ये जो आपकी यह शिक्षा किस पर आधारित है? सृजनात्मकता पर आधारित है। बट इसके अंतर्गत क्या आता है? अधिगमन तकनीकी के प्रायोगिक अधिगमन। क्या आते हैं? प्रायोगिक, प्रयोग करते हैं हम, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के माध्यम से करके सीखने पर, खुद से करके सीखने पर, बट किसके द्वारा? आपका एक्सपेरिमेंटल के द्वारा। और बट आपका पहले में क्या था? उसमें क्या था? करके सीखने पर था, ठीक है। पर संरचनावादी शिक्षा के अंतर्गत बालकों के अवस्था के बारे में आवश्यक रूप से विचार करते हैं, ठीक है। तो वही है आपका संरचनावादी शिक्षा के अंतर्गत बालकों की अवस्था, मतलब अवस्था वही कि आप बच्चा कैसा है, कम होशियार है, ज़्यादा होशियार है, मतलब उसके व्यक्तित्व पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा के विकास है, जो आपका प्रगतिशील शिक्षा है, एजुकेशन आपकी आई है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन आई है, तो उसमें आपके कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ योगदान दिया है विकास में। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत बताए हैं, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत बताए, तो वो किससे पर्पस बताए हैं? देखो, पहला बताया मस्तिष्क एवं बुद्धि। जो आपकी मस्तिष्क होती है और बुद्धि होती है, वो क्या कहती है? मस्तिष्क एवं बुद्धि मनुष्य की उन क्रियाओं के परिणाम हैं जिन्हें वह जीवन विभिन्न व्यावहारिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए करता है। एक साधन के रूप में मस्तिष्क के 3 प्रमुख रूप होते हैं। मस्तिष्क के 3 प्रमुख रूप कौन कौन से? चिंतन, अनुभूति और आपका संकल्प। तो बोले तो ये होता है, जो आपका मस्तिष्क है और बुद्धि है, वो ये बोलते हैं, जब आप एजुकेशन ग्रहण कर रहे हो, ले रहे हो, टीचिंग ले रहे हो, आप शिक्षण ले रहे हो, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मस्तिष्क और बुद्धि, ठीक है। जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारा जीवन भर डेवलप रहता है, डेवलप काम करता है। बोल रहे हैं ना कि मनुष्य की उन क्रियाओं के परिणाम, जो हम रिजल्ट आउट निकाल रहे हैं, जो हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, वो किस पर डिपेंड है? मस्तिष्क पर डिपेंड है, हमारे मस्तिष्क और बुद्धि पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसके एक कुछ साधन है, इस मस्तिष्क के 3 साधन होते हैं। 3 साधन कौन कौन से? चिंतन, अनुभूति और संकल्प। चिंतन करेंगे, अनुभूति करेंगे और संकल्प करेंगे, ठीक है। फिर है आपका ज्ञान। ज्ञान कर्म का ही परिणाम है, सही बात है। जितना हम अपना ज्ञान करेंगे उतना ही हमारा विकास होगा। जितना हम कर्म करेंगे हमारा ज्ञान का उतना ही विकास होगा। कर्म अनुभव से पूर्व आता है। जो आपका कर्म होता है वो कैसे आता है? अनुभव से पूर्व आता है। अनुभव ज्ञान का स्रोत है। ऑफकोर्स जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, बड़े बूढ़े एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तभी तो उनको तजुर्बा होता है। जो अनुभव होता है वो ज्ञान का स्रोत होता है। एक्सपीरियंस आपका जो होता है वो ज्ञान का स्रोत होता है। बट ये क्या है? ज्ञान कर्म का ही परिणाम है। ज्ञान क्या है? जब आप एक ठप हो, एक बच्चा पैदा हो गया, एक दूसरा बच्चा पैदा हो गया, एक बच्चे ने स्कूल जाना पड़ा, सब कुछ करा, उसने मेहनत करी, तो उसका ज्ञान में विकास हुआ, तो उसने कर्म किया। तो ज्ञान में जब कर्म करेंगे तभी तो ज्ञान का विकास होगा। तो इसमें यही बोला गया है कि ज्ञान का परिणाम आपका कर्म ही है, ठीक है। ज्ञान कर्म का ही परिणाम है, जो कि कर्म अनुभव से पूर्व आता है। कर्म अनुभव से पूर्व आएगा, सही बात है। अनुभव तो बाद में आएगा ना, कर्म कर लेंगे हम जब, ठीक है। फिर है आपका मौलिक प्रवृत्तियाँ, जो कि हैं मौलिक प्रवृत्तियाँ। मौलिक प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? सभी ज्ञान व्यक्तियों की उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जो भी आपका ज्ञान है वो कब प्राप्त होता है? वो आपका प्राप्त होता है जो वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। आपकी मौलिक जो प्रवृत्तियां हैं, जो आपकी इच्छा ही नहीं होगी, जब आप गरीब नहीं होंगे, जब आपकी कोई इच्छा नहीं होगी, कोई आपकी दृढ़ता नहीं होगी, तो आप कैसे पढ़ाई कर लेंगे? तो उसमें यही है कि कुछ संघर्ष करना होता है मौलिक प्रवृत्तियों के लिए, जैसे खाने के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, फोगाटी गाड़ी के लिए लड़के लोग सोचते हैं ना, अच्छी नौकरी के लिए। आप क्यों पढ़ रहे हो? आपकी मौलिक प्रवृत्ति क्या है? आप चाहते हो कि अच्छी नौकरी लग जाए,
जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, अच्छी खासी छोकरी मिल जाए और शादी हो जाए। तो आपकी मौलिक प्रवृत्ति ये हो गई ना कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे ही वजह करती हूँ, ये मत बोलना मैम कैसे भी बोलती हैं, मेरा ऐसे ही फंडा है, ठीक है। तो आपको आपकी क्या है, सरकारी जॉब की इच्छा है, मौलिक प्रवृत्ति है, किसी की प्रवृत्ति है कि मेरा घर अच्छा बन जाए, तो वो क्या करता है, उसके लिए संघर्ष करता है, ठीक है। हम संघर्ष करते हैं, हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो, है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी भी कोई मौलिक प्रवृत्ति होगी है ना। तो क्या है, संघर्ष करने में है। जैसे आपका सुरक्षा हो गया, भोजन तथा वस्त्र के लिए मानव जो संघर्ष करता है उसका परिणाम होता है। ये क्रियाएं ही व्यक्ति की उन प्रवृत्तियों, मौलिक भावनाओं तथा रुचियों को जन्म देती हैं। ऑफकोर्स जब आपकी मौलिक प्रवृत्तियां ही होंगी तो यही क्रिया आपके उन चीज़ों को जन्म देती हैं, शिक्षा के लिए, प्रगतिशील के लिए, ठीक है। फिर है आपका चिंतन की प्रक्रिया। तो चिंतन की प्रक्रिया क्या होती है, चिंतन करने का कुछ कारण होता है, किसी उद्देश्य के आधार पर मनुष्य सोचना प्रारंभ करता है। ऑफकोर्स जब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं बोलूँगी कि बताइए आम कैसा होता है, तो मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिया, तो आपको पहले एक चिंतन करने का कारण मिला, सोचने का कारण मिला, एक कुछ भी आपको मिलता है, कारण मिलता है, जैसे कोई गलत चीज़ हो गई या सही हो गई, किसी भी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। जब तक हमारे पास किसी का कारण नहीं होगा तो हम चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन की प्रक्रिया, तो ये क्या होता है, चिंतन की प्रक्रिया होता है, ओके। प्रगतिशील शिक्षा का महत्व, ठीक है। जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, वो पढ़ लेते हैं हम लोग, जो उसका महत्व है, ठीक है। तो उसका क्या महत्व है आपका, देखो बालकों की शक्तियों का विकास, जो आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों की शक्तियों में विकास होता है, ठीक है। तो ये महत्व है कि बच्चों की शक्तियों का विकास होता है। कैसे होता है, देखो जब हम बच्चे को करके सीखना पर आधारित होती है, ठीक है। प्रगतिशील प्रोग्रेसिव लर्निंग क्या होती है आपकी, प्रोजेक्टिकली होती है, एक्सपेरिमेंटली होती है ना, परियोजनाओं पर आधारित होती है, करके सीखने पर आधारित होती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जब करके सीखता है, तर्क करता है, सोचता है, आलोचनात्मक सोच से सोचता है, तो उससे क्या होता है, उसकी शक्तियों का निर्माण होता है, मानसिक शक्तियों का, ठीक है। जब वो एक्टिव रहता है, जब हम उसको ऐसे देते हैं तो एक्टिव रहता है, स्फूर्ति रहती है उसमें, तो वो उनकी शक्तियों का विकास होता है, ठीक है। तो जिससे हमें बच्चे को कैसे कार्य देने चाहिए, ऐसे अब हमें ऐसे प्रोजेक्ट देने चाहिए जो कि बच्चे को बिल्कुल एक्टिव रहे और कैसा रहे, उनमें आत्मविश्वास है। ऐसा नहीं देना चाहिए कि एज के अकॉर्डिंग उनको आपने बहुत कठिन से कठिन क्वेश्चन दे दिया जो बच्चे को हुआ ही नहीं, तो उनका आत्मविश्वास डाउन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे बच्चा एक्टिव रहे, आत्मविश्वास रहे उसके अंदर। तो जो वो क्या होता है, जो आपका प्रोग्रेसिव लर्निंग का महत्व इसलिए है, जब हम करके सीखते हैं, आलोचनात्मक क्रिया से सीखते हैं, है ना, तो सब अलग अलग से सीखते हैं, तो हमारी शक्तियों का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, ठीक है। फिर है आपका सामाजिक विकास का अवसर। तो आपको क्या है, सामाजिक विकास का अवसर इसमें ये होता है कि बोला गया है कि शिक्षा बालक के लिए नहीं है, क्या है, शिक्षा बालक के लिए नहीं, बालक शिक्षा के लिए, ठीक है। तो आपकी जो शिक्षा बनी हुई है वो बच्चे के लिए नहीं बनी है, बच्चा शिक्षा के लिए बना है। जो बच्चा बना है वो किसके लिए बना है, शिक्षा के लिए बना है। तो सामाजिक विकास का अवसर, जो हमें प्रगतिशील एजुकेशन में क्या देखना चाहिए कि बच्चे का सामाजिक विकास हो, सब तरह से विकास हो। ये नहीं है कि किताबी कीड़ा बन जाए, तो उसका विकास हमें कैसा होना चाहिए, उसका शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसकी शिक्षा में सामाजिक विकास होना चाहिए, आसपास के उसको रहन सहन, आपका सामाजिक कल्चर है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, एवरीथिंग सब कुछ उसे एडजस्टमेंट करना आना चाहिए सामाजिक में, है ना। हम क्लास में उसको ना कोई भेदभाव करें। हम लोगों को टीचिंग में क्या करना चाहिए, एजुकेशन में आपको क्या करना चाहिए कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सामाजिक की तुलना सामाजिक बना के रखना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को किसी बात पे ज़्यादा से क्वेश्चन पुटअप करने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे का वहाँ आत्मविश्वास डाउन हो जाता है, वहीं बच्चे की इच्छा शक्ति ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर है आपका जनतांत्रिक
जनतांत्रिक मूल्यों का विकास, बालक का व्यक्तित्व विकास बेहतर हो ताकि शिक्षा के द्वारा जनतंत्र की स्वतंत्रता की जा सके। तो जनतांत्रिक क्या बोले तो आपका कि लोकतांत्रिक, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए, जो शिक्षा होनी चाहिए वो जनतांत्रिक होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनका बालक का व्यक्तित्व विकास बेहतर हो। तो जो जनतांत्रिक से मतलब हमें वही सामाजिक आ गया, सब कुछ का वो होना चाहिए, उसमें सब कुछ उनको सिखाना चाहिए कि ताकि बच्चे का विकास बेहतर हो सके, ठीक है, स्थापना की जा सके, तो फिर उससे हम जनतंत्र की स्थापना कर सकें। अनुशासन का विकास, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अनुशासन का विकास, तो जो प्रोग्रेसिव लर्निंग है उससे क्या होता है, आपका अनुशासन का विकास होता है। कैसे होता है अनुशासन, बच्चा कैसे अनुशासन सीखता है? ऑफकोर्स देखो, जब बच्चा आपका प्रैक्टिकली करने जाता है, परियोजना करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, लैब में जाता है, तो वो क्या सीखता है, अनुशासन सीखता है। कैसे सीखता है, एक चीज़ जो एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर है वहाँ रखता है उसको सीखता है, साइलेंस पोजीशन में वर्क करना होता है, एक दूसरे पे बदतमीजी नहीं करनी होती है, तो वो एक तरह से क्या सीखता है, अनुशासन सीखता है। प्रोग्रेसिव लर्निंग से, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से क्या सीखता है, वो अनुशासन सीखता है, ठीक है। अनुशासन का संबंध केवल बालक के निजी व्यक्तित्व से नहीं, जो अनुशासन है वो केवल उस पर ही डिपेंड नहीं है कि उसका अनुशासन कैसा है, अपितु सामाजिक परिस्थितियों से भी है। जो सामाजिक की परिस्थितियां हैं, उसका एनवायरमेंटल कैसा है, वातावरण कैसा है, तो जो उसका वातावरण है, शिक्षा है, वो भी उसकी आपकी अनुशासन पर डिपेंड करता है। विद्यालय में एक समान उद्देश्य से लेकर सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक तथा शारीरिक कार्यों में एक साथ भाग लेने से अनुशासन उत्पन्न होता है। अब देखो, जब स्पीच होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, तो बच्चा क्या सीखता है, अनुशासन सीखता है। वहाँ पे भी स्कूल में भी आपके रूल होते हैं, उद्देश्य होते हैं कि नहीं इतने बजे टाइम पे आना है, स्कूल का टाइमिंग इतना है। अगर रूल होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि 8:30 बजे के बाद आप आओगे तो आपको गेट बंद हो जाएगा, नहीं सब आपको आने नहीं दी जाएगा। तो क्या है, ये उनके रूल्स हैं, वैल्यूज़ बनी हुई हैं। तो बच्चा क्या सीख रहा है, अनुशासन सीख रहा है, उसी टाइम पे जाना सीख रहा है ना। जब बच्चों के साथ मिलकर आप पार्टिसिपेट करते हैं, वो अलग करता है, वो करता है, ग्रुप में करते हैं, तो बच्चा क्या सीखता है, अनुशासन सीखता है। तो इसमें अनुशासन का बहुत महत्व दिया गया है आपका प्रगतिशील शिक्षा में। तो आज का टॉपिक यही होता है हमारा प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। इसमें हमने सिद्धांत देख लिया, आपका महत्व देख लिया, और कुछ बाकी होगा वो मैं 1-2 शॉर्ट में दे दूंगी, आप शॉर्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं होता, वो पॉइंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। अब हमारा बहुत अच्छे से अच्छे इसी का पार्ट 3 आएगा, उसमें आएगा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ठीक है, जो कि आपकी 2009 की शिक्षा आएगी। SSA आएगा आपका, काफ़ी शिक्षा आएंगी जिसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, है ना। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, कब आया कब नहीं आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।